हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही है, खूब भर भर कर बरस रही है। ये देखिए, हमारी राधे रानी भी है ना, हम सब पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लास्ट कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो हम। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो शरीर में रहने वाले देही है ना, उनका वध नहीं किया जा सकता है, तो तुम्हें उनके लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की, किसी भी प्रकार का शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो दोनों आपस में लड़े ना, यूक्रेन भाग थोड़े ना गया कि रूस इतने बड़ा है, मैं नहीं युद्ध कर पाऊंगा। अगर वो भाग जाता तो वो गलत होता, क्योंकि अब सामने से युद्ध के लिए ललकारा गया है तो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। तो उसने युद्ध किया है ना। तो इसी तरीके से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई, जब सामने वाले युद्ध करना चाहते हैं, चाहे वो तुम्हारे अपने भी क्यों नहीं है, तो तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे? वो एक कारण समझा दो मुझे कि तुम क्यों नहीं युद्ध करना चाहते। तुम कह रहे हो कि वो सभी मेरे जान पहचान वाले, मेरे परिचित हैं, वो मर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान बार बार अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि देखो, ये सब तुम्हारे जो परिचित है ना, ये एक ना एक दिन इनकी मृत्यु तो निश्चित है। तो तुम अपना धर्म मत गवाओ, तुम अपना धर्म का पालन करो। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर क्या है, नाशवान है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन की इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरुद्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उनको विमुख नहीं होना चाहिए कि ये मेरे अपने लोग हैं। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा अलग है और हमारी देह अलग है ना। आत्मा जो कभी नहीं मरती और देह, इसका एक न एक दिन नाश निश्चित है। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। आत्मा का भी एक अपना पृथक अस्तित्व है, यह आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप मानो या ना मानो। बट सत्य तो यही है ना कि आत्मा का अपना भी एक अलग पृथक अस्तित्व है। अभी आत्मा के विषय पे अगर डीप में जाओ तो फिर सारी चर्चाएं लेके बैठ जाती हूँ मैं। आत्मा अपने में एक गुण रखती है। आत्मा जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही वो बुद्धिमान भी होती है, उतनी ही वो सारी चीज़ें अपने अंदर इकट्ठी कर रखी होती है आत्मा ने। और वो हमें पता कब चलती हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में, जब हम भगवान जी के पद पर पूरे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उजागर होती हैं कि हमारी आत्मा ने क्या क्या कलेक्ट कर रखा है। तब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन में उतरना पड़ता है। अब वही है ना कि लोग उतना गहन अध्ययन कहाँ करते हैं। आजकल गहन अध्ययन और चीज़ों का होता रहता है, लेकिन जो खुद अपने ऊपर अध्ययन करने जैसा है वो कोई भी नहीं करता है। हाँ जी, हम जो स्वयं है ना, ये हम बहुत ही ज़्यादा अध्ययन के योग्य हैं स्वयं हम, लेकिन हम अपना ही अध्ययन नहीं करते हैं, इसके अलावा सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अपने अध्ययन मतलब ये नहीं हमारे
हड्डियाँ कितनी हैं, 206 या 406, ये वाला अध्ययन, इस अध्ययन की बात नहीं कर रही हूँ कि हमारी 2 आँख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, ऐसा मैंने इस अध्ययन की बात नहीं करी है। मैं अध्ययन यानी कि हमारी आत्मा विषय के अध्ययन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो स्वयं हमारे अंदर की आत्मा है, जो हमारे अंदर जो ब्रह्म है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कैसे उसको जाना जा सकता है, कैसे अपने आप से जुड़ा जा सकता है, कैसे अपने आप तक पहुँचा जा सकता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल लोगों को इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा है। आजकल लोगों को किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है? आजकल लोगों को ज़्यादातर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है भौतिकता। अब भौतिकता में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। जॉब हुई, और जॉब के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताए रखा है, मद्य और द्यूत, हिंसा, स्त्री और सोना इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, इन सारी चीज़ों का है ना। तो इन सब चीज़ों में ही कलयुग का वास भी है। बहुत ही अच्छे से समझाया भी गया है भगवत गीता में हमको कि इन्हीं सारी चीज़ों में कलयुग का वास भी है। बचा कैसे जा सकता है? केवल और केवल सनातन अपनाकर, केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान, श्री राधे कृष्णा जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री राम जी और श्री बिहारी जी को अपना कर के ही, यानी सनातन को अपनाकर, इन सभी का नाम अगर मैं हटाऊं भी तो एक नाम जुड़ जाता है, खाली सनातन। आप सनातन को अपना करके, यानी कि हमारे विष्णु भगवान जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री बिहारी जी, इनको अपना करके आप कलयुग के प्रभाव से पूर्णतया बच सकते हो। थोड़े बहुत भी नहीं, पूरे के पूरे बच सकते हो। हाँ जी, तो इस प्रकार से आत्मा, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे आत्मा के विषय में। फिर भी युद्ध के समय हिंसा करना निषेध नहीं किया सकता। देखो, युद्ध के समय हिंसा करना तो बहुत ज़रूरी है ना, आप मन से ना भी चाहो करना, लेकिन आपको अपने धर्म के लिए तो हिंसा वहाँ पर करनी पड़ेगी। आप वो वहाँ पर अपना धर्म पूरा कर रहे हो, ना कि आप हिंसा या कुछ और कर रहे हो, आप अपना धर्म निभा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे तो हिंसा करनी ही पड़ेगी। और ऐसा करना कोई पाप काउंटिंग में भी नहीं आएगा कि आपने पाप कर दिया, ठीक है ना। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर ही उचित ठहराया जाता है। मतलब ये मानिए ना कि हमारा धर्म है, हम अपने ईश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, आप ऐसा मान के करिए, ठीक है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यस, तुम अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे युद्ध नहीं करूं। तुम्हें इसमें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने धर्म को पूरा कर रहे हो, तुम अपना धर्म निभा रहे हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना। क्षत्रिय का पूरा मतलब क्या है? क्षत्रिय का मतलब है, क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और क्षति से रक्षा करने वाला वह क्षत्रिय कहलाता है, ठीक है ना। जो मान लीजिए कोई चोट खाया हुआ व्यक्ति है, यदि उसकी किसी को रक्षा करनी पड़े तो वो कौन करेगा? क्षत्रिय ही तो उसकी रक्षा करेगा। यदि वो ही उसका रक्षण नहीं कर रहा है, वो ही उसकी रक्षा नहीं कर रहा है, तो फिर कौन करेगा? और पता है पहले के टाइम में, जो पहले का टाइम हुआ करता था, उस समय पे जंगल में जाकर के क्षत्रियों को विशेष तौर पर ये शिक्षा दी जाती थी कि जो जंगल में शेर है ना, आप उसके सामने जाकर के उसके साथ युद्ध करोगे और उसे हरा करके उसको मारोगे, फिर उसके एक राष्ट्रीय ढंग से बिल्कुल राजाओं के तरीके से उसकी अंत्येष्टि की जाती थी। किसकी? शेर की, क्योंकि वो एक राजा के साथ युद्ध कर रहा होता था उस वक्त। मतलब राजाओं को ये सिखाया जाता था कि अगर तुम्हारे सामने शेर खड़ा है तो तुम उसको कैसे मारोगे, उससे किस तरीके से लड़ाई करोगे, कैसे उससे जीतोगे। तो एक क्षत्रिय का तो काम ही है लड़ाई करना। एक क्षत्रिय का धर्म है, वो अपना धर्म का पालन करता है। जब वो किसी के साथ युद्ध कर रहा होता है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा होता। एक क्षत्रिय कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक कि वो पूर्ण रूप से बूढ़ा ना हो जाए, पूर्ण रूप से अपने अस्त्र शस्त्र बुढ़ापे में आके संन्यास ना ले ले, तब तक वो अपने शस्त्रों का त्याग नहीं कर सकता या संन्यास धारण नहीं कर सकता है। तो
ये एक क्षत्रिय का धर्म है जो उसे पालन करना ही पड़ता है। स्वधर्म देखिए 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। कहने का अर्थ ये कि जब तक जैसे सपोज मैं अभी गृहस्थ हूँ, जब तक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं संन्यास धारण नहीं कर सकती हूँ। या भक्ति कर रही हूँ तो भक्ति के साथ साथ मुझे अपने कामों को भी पूर्ण रूप से कंप्लीट करना होगा। मैं अपने कामों को बीच में छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जो मेरे भगवान जी ने मुझे, जो मेरे ईष्ट ने जो मुझे मेरे यहाँ पृथ्वी पर, धरती पर जो जिम्मेदारियाँ दे करके भेजा है, मैं उन जिम्मेदारियों को ठुकरा करके आगे संन्यास अभी ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं ग्रहण कर सकती हूँ? क्योंकि अभी मेरा जो परिवार है उसके मुझे अभी मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। उसके प्रति सारी की सारी जिम्मेदारियाँ जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक मैं उनसे मुक्ति नहीं ले सकती हूँ। लेकिन मैं अपने ईश्वर की पूजा कर सकती हूँ। जैसे मान लो अब मैं इस वक्त मैंने संन्यास धारण नहीं किया, लेकिन हाँ मैं अपने ईश्वर को भी पूरे तरीके से अपना समय देना पसंद करती हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं इसके बावजूद भी मैं संन्यास नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जब तक आपकी जिम्मेदारियां कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक आप अपने कार्यों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने कार्यों को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपने अपने कार्यों को पूरा करके ही आगे बढ़ना होगा। तो यही बात वो अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि तुम ऐसे संन्यास नहीं ले सकते हो। तो मैं संन्यास ऐसे अपने कामों को छोड़ करके लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। पहले तुम्हें अपने कामों को पूरा करना पड़ेगा, अपने धर्म का पूरे तरीके से पालन करना होगा, उसके बाद ही तुम आगे संन्यास धारण कर सकते हो। यदि तुम ये नहीं कर सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी भक्ति का भी। कहने का अर्थ ये है कि कई बार क्या होता है, अब मेरे मन में ये हुआ कि मुझे तो बस अब सब कुछ छोड़ करके जाना है, मैं अब नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ इस तरीके से, अब मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, मुझे बस जाना है, यहाँ से जाना है। होता क्या है कि जब ना आपकी आसक्ति ख़त्म हो जाती है ना हर चीज़ से, तो फिर आपका मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल जाऊं और अपनी जिम्मेदारियां भी ना पूरी करूं, क्योंकि उन जिम्मेदारियों में फिर आपका मन नहीं लगता। सत्य ये है कि उन जिम्मेदारियों में फिर मन नहीं लगता है, तो फिर मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके आगे बढ़ जाऊं और अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने बिहारी जी को, अपने राधे कृष्णा जी को मैं अपना पूरा समय समर्पित कर दूँ। लेकिन अब बिहारी जी इसी के अपोज में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखो बच्चा, मैंने ना आपको इतना ब्लेस्ड कर दिया कि ठीक है आपने सारी आसक्तियां छोड़ दी हैं, अब आपका मन किसी चीज़ में नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी आपको अपनी जिम्मेदारियां तो फिर भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। तब उसके बाद हमारे बिहारी जी, हमारे राधे कृष्णा जी कहते हैं कि पहले जिम्मेदारियां कंप्लीट करो। जब आप उन जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर दोगे, जब आप उन जिम्मेदारियों से आगे बढ़ जाओगे ना उसे कंप्लीट करके, तब फिर मुझसे बात करना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे का मार्ग कि किस प्रकार से संन्यास लिया जाए या क्या करना है। वो मैं पूर्ण जानकारी तुम्हें उसके बाद ज़रूर से दूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी जो जिम्मेदारियाँ उनको ज़रूर से कंप्लीट करो। हाँ जी, ईश्वर कभी नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे पास आ जाओ। वो कहते हैं मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया, किस लिए दिया है। होता क्या है, देखिए अगर हर गृहस्थ अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके और आगे बढ़ जाएगा तो सोचो, पता है हम पशु पक्षी किसके सहारे पलते हैं? हम गृहस्थों के सहारे पलते हैं। हाँ जी, जो ये पशु पक्षी हैं ये किसके सहारे होते हैं? हम गृहस्थों के सहारे होते हैं। जो वृद्ध हैं वो किसके सहारे होते हैं? हम गृहस्थों के सहारे होते हैं। जो सन्यासी हैं यहाँ तक कि वो किसके सहारे होते हैं? हम गृहस्थों के सहारे होते हैं। और जो कुछ भी है, देखिए वैसे तो सबके सहारे ईश्वर हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो ईश्वर ने एक प्रकृति का ये खेल बना दिया है, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत यही है, जितने भी असहाय लोग हैं उनका सहारा ईश्वर ने गृहस्थों को बना करके भेजा है कि आप ये गृहस्थ लोग, आपकी जिम्मेदारी है जो आपको असहाय लोग दिखते हैं उनकी सहायता करो, ताकि समाज में संतुलन बना रह सके। ठीक है,
अब गृहस्थ कह रहे हैं कि अब मेरा मन नहीं लग रहा, संन्यास लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे जाना है यहाँ से। तो ईश्वर वहाँ गुस्सा भी होते हैं कि देखो तुम्हारी जो जिम्मेदारियाँ हैं ना उन्हें कंप्लीट करो, उनको वहाँ कंप्लीट कर लो, फिर तुम मेरे पास आओ, मैं पूर्ण रूप से तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर पता है ईश्वर और भी ज़्यादा प्रसन्न तब हो जाते हैं जब अपनी सारी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करते हुए और उनको नहीं भूलते किसी भी तरीके से, उनका नाम हर वक्त हर समय हमारी ज़ुबान पे रहता है, हम उनको हर वक्त स्मरण भी रख रहे हैं और अपनी हर जिम्मेदारी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि देखो ये बच्चा मेरा कितना अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां भी कंप्लीट कर रहे हैं और मेरा नाम भी हमेशा याद रखता है, कभी भूलता नहीं है। तो मतलब भगवान जी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं फिर उसके बाद। लेकिन उनको वही काम पसंद है जो धर्म के दायरे में रह के किए जाते हैं, क्योंकि अधर्म पसंद नहीं था इसीलिए तो दुर्योधन का वध करवाया, क्योंकि अधर्म पसंद नहीं था इसीलिए तो कौरवों का नाश करवाया, क्योंकि अधर्म पसंद नहीं था इसीलिए तो धृतराष्ट्र का पूरा कुल ही खत्म हो गया, सिर्फ वो 5 पांडव रह गए। क्योंकि अधर्म पसंद नहीं था इसीलिए तो सब कुछ उन्होंने खत्म करवा करके केवल धर्म और धर्म की स्थापना की, क्योंकि अधर्म पसंद नहीं था इसीलिए। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, जो कुछ भी करिए धर्म के दायरे में रह करके कीजिए, धर्म का उल्लंघन ना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ईश्वर भी वही पसंद करते हैं जो धर्म के अंतर्गत रह करके किया जाता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर हम मीट काट रहे हैं तो ये हमारा काम है, तो हमारा काम हम धर्म के दायरे, हमारा काम है तो ये धर्म हुआ हमारा। अरे आप मीट काट रहे हो, आप मीट खा रहे हो, तो वो आपका धर्म नहीं हो सकता है। पर स्त्री का आपने मन में वर्ण किया, पर स्त्री का आप मन में वर्ण करके आप उसको पाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो सही कैसे हो सकता है? मुझे उसका जवाब दीजिए। आप बिना बात के हिंसा कर रहे हैं तो वो धर्म कैसे हो सकता है? मुझे वो बताइए। आप मद्यपान कर रहे हैं, जुआ इत्यादि खेल रहे हैं, क्या वो धर्म के अंतर्गत आता है? नहीं, ये सब धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। आपने अपने घर में ढेर लगा लिया, खजाना भर लिया, लेकिन दूसरे को देने के लिए आपके पास दमड़ी भी नहीं है, तो क्या वो धर्म है? नहीं डियर, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो अधर्म है। तभी तो कलयुग को इन्हीं 5 जगहों पे रहने की उन्होंने इजाज़त दी थी, क्योंकि हुआ क्या था, जो ये राजा परीक्षित थे, इनके समय में ये 5 चीज़ें थी नहीं, ये 5 चीज़ें थी नहीं। कोई स्त्री संग भी, स्त्री मतलब सिर्फ अपनी स्त्री तो होती थी, इसके अलावा पर स्त्री का संग नहीं होता था, ठीक है। मद्यपान नहीं होता था, जुआ इत्यादि नहीं होता था, और पर स्त्री संग नहीं होता था, और आपका ये हिंसा भी नहीं होती थी। हिंसा केवल इतनी होती थी जो धर्म के लिए, युद्ध के लिए की जाती थी, बस, ठीक है। और ना ही सोना या धन इतना इकट्ठा किया जाता था, या इकट्ठा किया जाता था तो लोगों को दान भी दिया जाता था। एक राजा अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से पालन भी करता था। ऐसा नहीं होता था कि राजा ने अपने घर में सामान भर के रख लिया, अब वो अपनी प्रजा का भी पालन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता था। वो अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से पालन करता था। तो जब वो अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से पालन करता था, सब कुछ अच्छी तरीके, अब उस समय पे ये 5 चीज़ें थी नहीं, तो उसने क्या किया, इन 5 जगहों पर ही कलयुग को इजाज़त दे दी कि ये 5 चीज़ें तो है ही नहीं कहीं, तो ये क्या ही कर लेगा। अब उनको क्या पता था ये कलयुग इन्हीं 5 चीज़ों में अपनी जड़ जमा देगा। हाँ जी, ये 5 चीज़ आज धरती पर जड़ जमा के बैठी हुई हैं, ठीक है। मेरे साथ मिल जाइए, मेरे साथ जुट जाइए और इन 5 चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। मैं शर्त या तौर पे कह सकती हूँ कि कलयुग समाप्त होगा, फिर कलयुग को उल्टे पाँव लौटना पड़ जाएगा। कलयुग उल्टे पाँव सर पकड़ के भागेगा अपना कि चलो यार, इस धरती पे अब नहीं रुका जा सकता। बस मेरे साथ मिल कर के ये 5 चीज़ें ख़त्म करने में मेरा साथ दे दीजिए। उसके बाद देखिए कलयुग होगा ही नहीं हमारी धरती पर। क्या करना होगा? जुआ नहीं खेलना है, शराब, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी तरीके का नशा इत्यादि नहीं करना है, पर स्त्री संग नहीं करना है, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं करना है, और चौथा हिंसा नहीं करनी है,
बिना बात के किसी भी मतलब किसी की सहायता करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अलग बात है। यह हिंसा करनी ही क्यों है? युद्ध क्षेत्र में जो जवान है वो हिंसा कर रहे हैं, बस इतना ही ठीक है। आपको हिंसा नहीं करनी है बिना बात के, किसी को चोरी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, धर्म नहीं करना है, सिर्फ धर्म करना है, ठीक है ना। और यदि आपके पास धन है तो उसको गरीबों की सहायता में भी लगाइए, फिर आपको उस धन का एक विशेष लाभ भी मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझेंगे और उन पर अमल करना प्रारंभ करेंगे और मेरे साथ जुट जाएंगे इस धरती से कलयुग को भगाने के लिए। तो प्रण कर लीजिए कि हमें इस अपनी धरती से, अपनी धरती माँ से कलयुग को भगाना है, मतलब भगाना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है। हाँ, थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन यदि आप मेहनत करोगे ना तो मैं पूर्ण रूप से इसकी गारंटी ले सकती हूँ कि हाँ, हम कलयुग को भगाने में समर्थ रहेंगे। बस थोड़ा सा ना मेरे साथ जुट जाइए और मेहनत करिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए हर तरीके से। जब आपकी इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी तो आप हर धर्म का पालन करने में सक्षम रहेंगे, आप दृढ़ हो जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इंद्रियों पर कंट्रोल करना स्टार्ट करना है आपसे, ठीक है ना। और श्री भगवान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए तो धीरे धीरे इंद्रियां भी स्वतः ही कंट्रोल रहना स्टार्ट हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है माघ मास का महीना चल रहा है, आप सभी सुबह उठ करके नहीं नहा रहे हैं ठंडे पानी से, सो के बट गर्म पानी से अवश्य ही नहाइएगा, ज़रूर से नहाइएगा। हमारे बिहारी जी, हमारे श्री राधे कृष्णा जी, हमारे श्री विष्णु भगवान जी, श्री राम जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और खुश होकर के हमें आशीर्वाद देंगे अपनी भक्ति करने का। और जब हमें उनकी भक्ति मिलेगी ना तो ये कलयुग भी भागता निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे कृष्णा, हरे कृष्ण।